Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to discuss the rules of adjective under syntax. तो डियर स्टूडेंट्स, सिंटैक्स के अंतर्गत हम एडजेक्टिव के रूल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें जानकारी होगी कि किस प्रकार से सही एडजेक्टिव का प्रयोग करें और गलत एडजेक्टिव के प्रयोग को हटाएं, उसे रिमूव करें, डिलीट करें। फर्स्ट सेंटेंस है, यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी। हम यह देखते हैं कि सर्वेंट के लिए दो एडजेक्टिव प्रयोग किए गए हैं, ऑनेस्ट और बेटर। ठीक है, और यह तुलना हो रही है देन हरी, हरी की अपेक्षा। ठीक है, तो इसमें दोनों ही एडजेक्टिव, ये तो पॉजिटिव में है, ये कंपैरेटिव में है, और तुलना हो रही है, तो हमें इसका भी कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा। एक पॉजिटिव और एक कंपैरेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऑनेस्ट में ER जोड़ करके कंपैरेटिव नहीं बनाया था। इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए ऑनेस्ट से पहले हम मोर का प्रयोग कर देंगे और ये आर्टिकल भी चेंज हो जाएगा, ए में आ जाएगा। देखते हैं, यू कैन नेवर फाइंड ए मोर ऑनेस्ट। हमने ऑनेस्ट से पहले मोर का प्रयोग किया, ठीक है, कंपैरेटिव बनाने के लिए, और आर्टिकल एन को हटा करके ए का प्रयोग किया, ए मोर ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी। यहां पर दोनों एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में आ चुके हैं। पहले एक पॉजिटिव था, दूसरा कंपैरेटिव था, हमने दोनों को ही कंपैरेटिव बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, दे हैव लेस बुक्स देन आई हैव। तो लेस लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है और मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। बुक्स हमारी काउंटेबल है, संख्या है, तो संख्या के लिए फ्यू का प्रयोग किया जाता है, और फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री होती है फ्यूअर। तो यहाँ पर लेस नहीं फ्यूअर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लेस अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू की यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। दे हैव, ये फ्यू है, इसमें ER जोड़ देंगे, फ्यूअर बुक्स देन आई हैव। हमने यहाँ फ्यूअर का प्रयोग क्यों किया है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। यदि यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होता, मान लीजिए वाटर होता, तो सही था, लेस वाटर, क्योंकि वाटर क्वांटिटी है, मात्रा है, लेकिन बुक्स काउंटेबल है, तो इसलिए लेस नहीं फ्यूअर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नंबर 3, ही इज वेरी प्राउडी। तो यहाँ पर तुलना नहीं हो रही है, एक ही व्यक्ति है, तो वेरी के बाद में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है, प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता, प्राउड होगा। तो ही इज वेरी प्राउड। बोलचाल में भले ही कह दो प्राउडी, ठीक है, लेकिन प्राउडी कोई डिक्शनरी में वर्ड नहीं है, प्राउड है। नेक्स्ट है, द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन वाराणसी। कलकत्ता की सड़कें वाराणसी की सड़कों से अधिक चौड़ी हैं, वाइडर मीन्स चौड़ी। तो यहाँ तुलना हो रही है सड़कों की, कलकत्ता की सड़कों की तुलना वाराणसी की सड़कों से हो रही है, लेकिन यहाँ वाराणसी लिखा हुआ है, वाराणसी की सड़कें नहीं लिखी हुई हैं, तो इसमें मिस्टेक है। तो क्या होगा, जो द स्ट्रीट्स ये नाउन आ रहा है, इसके लिए प्लूरल में है, तो देन के बाद प्लूरल होने पर दोज ऑफ, द स्ट्रीट्स ऑफ के लिए दोज ऑफ वाराणसी से पहले प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि प्लूरल है। यदि सिंगुलर होता तो
दैट ऑफ आता है। ठीक है, देखते हैं। दी स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर wider than those of वाराणसी। इस दोज का सेंस द स्ट्रीट्स से है। ये डिमोन्स्ट्रेटिव क्या है? प्रोनाउन है जो स्ट्रीट्स की ओर डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, संकेत कर रहा है। बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पर आते हैं, नंबर 5 पर। फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। इस सेंटेंस को देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और एडजेक्टिव क्लॉज में आ रहा है। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्लॉज में होने पर फ्यू रिमार्क्स से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा, तभी ये सही होगा। यहाँ पर जो फ्यू एडजेक्टिव है, इससे पहले दी आएगा। दी फ्यू रिमार्क्स that he made were very suggestive. Few, a few, the few। दी फ्यू का प्रयोग एडजेक्टिव क्लॉज में प्रयोग किया जाता है। द फ्यू रिमार्क, जितने भी, जो कुछ भी उसने वक्तव्य दिए, वे सब जो उसने दिए हैं सब कैसे? बड़े सुझाव वाले हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल दी का प्रयोग फ्यू से पहले किया जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज ए वेरी फ्यू वाटर इन द ग्लास। फ्यू काउंटेबल होता है और वाटर अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर फ्यू के स्थान पर लेस का प्रयोग होगा। फ्यू एडजेक्टिव का प्रयोग यहाँ पर रॉन्ग है, करेक्ट यूज है लेस। देयर इज ए वेरी लिटिल वाटर। लिटिल क्वांटिटी के लिए आता है और वाटर की क्वांटिटी के लिए बताया जा रहा है। तो देयर इज ए वेरी लिटिल water in the glass। क्लियर? नेक्स्ट है दैट इज द मोस्ट एक्सट्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आर्टिकल दी के बाद मोस्ट आ रहा है, फिर एक्सट्रीम आ रहा है। ध्यान देंगे, एक्सट्रीम हमारा उन एडजेक्टिव्स में से एक है जो सुपरलेटिव में ही होता है, न इसकी कंपैरेटिव होती है और न ही पॉजिटिव होती है। तो इसलिए इस सुपरलेटिव का प्रयोग एक्सट्रीम से पहले अनावश्यक है। इसी में परफेक्ट आता है, परफेक्ट एक है, एक्सट्रीम है, और भी अनेक शब्द हैं। तो ये शब्द हमें ध्यान रखने हैं कौन कौन शब्द है। यहाँ एक्सट्रीम से पहले मोस्ट का अननेसेसरी प्रयोग है। ठीक है, तो किस प्रकार से होगा देखते हैं। दैट इज द एक्सट्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो किस चीज की मिस्टेक थी ये हमने आपको एक्सप्लेन किया। विजडम इज मोर प्रीफरेबल देन
रिचेज। बुद्धि धन संपत्ति की अपेक्षा अधिक पसंद की जाती है। बुद्धि को धन दौलत की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है। तो यहाँ मोर आ रहा है, यहाँ देन आ रहा है, प्रीफर एबल है। तो प्रीफर एबल तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में, इसके साथ और अन्य कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। और प्रीफर एबल के बाद या प्रीफर के बाद देन भी नहीं आता, टू आता है। तो किस प्रकार से हम ठीक करेंगे, ध्यान देंगे। विजडम इज प्रीफर एबल टू रिचेज। तो प्रीफर हो या प्रीफर एबल हो, इसके बाद टू आता है और ये तुलना के लिए ही प्रयोग होता है। इसके साथ कोई अन्य कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही देन आता है, टू आता है। प्रीफर एबल के बाद टू आता है। नेक्स्ट है द एयर ऑन द हिल्स इज कूलर देन द लो लैंड्स। तो इसमें क्या मिस्टेक है, द लोलैंड्स द हिल्स, ये तो मिल रहा है, यानी कि पर्वतों की पहाड़ियों की हवा निचले स्थानों से अधिक शीतल होती है, ठीक है। लेकिन इसमें एयर का कहीं जिक्र नहीं आ रहा, द एयर है, सिंगुलर है। तो यह किस प्रकार से होगा, यहाँ देन के बाद और दी से पहले क्या आएगा, एयर सिंगुलर में आता है तो दैट ऑन आएगा। देखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं, द एयर ऑन द हिल्स इज कूलर देन। एयर सिंगुलर है तो यहाँ पर एयर के लिए दैट आएगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है एयर के लिए। दैट ऑन द लोलैंड्स। तो द एयर ऑन के लिए हमने प्रयोग किया दैट ऑन। द एयर के लिए दैट आया, ऑन प्रीपोजिशन जैसे यहाँ लग रही है वैसे यहाँ पर भी लगेगी। तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग एयर के लिए यहाँ आना जरूरी है, यही इसमें मिस्टेक थी जो हमने दैट लगा करके करेक्ट किया। नेक्स्ट है माई ऑल रिसोर्सेज आर नाउ एग्जॉस्टेड। मेरे सभी संसाधन अब समाप्त हो गए हैं। तो ये जो माई ऑल है, माई ऑल नहीं आने का, ऑल माई आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल माई रिसोर्सेज, यही मिस्टेक थी इसमें, माई ऑल नहीं ऑल माई आएगा। आर नाउ एग्जॉस्टेड। तो जो एग्जाम होते हैं, कंपटीशन होते हैं, उनमें इसी तरह की मिस्टेक आती है, करेक्ट करने के लिए आता है, या पार्ट ABCD होते हैं तो उनमें हम इसी प्रकार से मिस्टेक को फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो हम आपको समझा रहे हैं सिंटैक्स, ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड है, ठीक है। और एक बात बीच में आपको रिमाइंड कराते हैं, डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, ठीक है। ही इज ए माइजर मैन। तो यहां पर माइजर के बाद मैन नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, ही इज माइजर।
नेक्स्ट है आई डू नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। मैं इस प्रकार के नॉवेल्स को पसंद नहीं करता हूँ। तो इसमें क्या होगा, आई डू नॉट लाइक दीज काइंड्स, प्रकार होगा। तो आई डू नॉट लाइक दीज काइंड्स, प्रकार ऑफ novels। क्लियर। शी वॉज एन ओल्ड पुअर वुमेन। देखिए यहाँ पर दो एडजेक्टिव आए हुए हैं, दोनों एक साथ प्रयोग कर दिए। इन दोनों को हम दोनों के बीच में एंड का प्रयोग करेंगे तो ये सही होगा। शी वॉज एन ओल्ड एंड पुअर वुमेन। शी वॉज एन ओल्ड एंड पुअर। दो एडजेक्टिव अलग अलग हैं तो इस प्रकार से एक साथ नहीं रखे जाते हैं। दो एडजेक्टिव हैं तो दो एडजेक्टिव को हम एंड से जोड़ते हैं। तीन होते हैं तो पहले दो के बीच में कॉमा आता है और तीसरे से पहले एंड का प्रयोग करते हैं, ऐसा रूल है। वुमेन, शी वॉज एन ओल्ड एंड पुअर वुमन। नेक्स्ट है ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखिए स्ट्रक्चर हम देखते हैं, यदि वन ऑफ आता है तो फिर जो बाद में नाउन आ रहा होता है ये प्लूरल में होता है। या तो इसमें से वन ऑफ हटाएं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड तो सही है, लेकिन वन लिखा हुआ है वन ऑफ, तो फिर हम इस नाउन में एस जरूर लगाएंगे, अदरवाइज ये मिस्टेक होगी। ही इज one of my best friends। तो किस तरह से मिस्टेक इसमें हमने करेक्ट की है, नाउन में जो अंत में नाउन आ रहा है उसको हमने प्लूरल बनाया। जब वन ऑफ आता है तो अंत में नाउन प्लूरल होता है, और वन ऑफ नहीं होता तो ये नाउन सिंगुलर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये सही होगा। लेकिन वन ऑफ लिख रहे हैं तो ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स ही लिखा जाएगा। द ताजमहल इज द मोस्ट फाइनेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि डबल सुपरलेटिव आ रहा है, ऐसे कदापि नहीं आता है, एक ही सुपरलेटिव आएगा। इसमें से मोस्ट ये अननेसेसरी है, अनावश्यक है, कोई आवश्यकता नहीं है, इसको यहाँ से डिलीट किया जाएगा। तो जगह द ताजमहल इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। द ताज महल इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। इस प्रकार से हम एडजेक्टिव्स की मिस्टेक्स को फाइंड आउट करेंगे और उनको रिमूव करेंगे। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।